पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अपने स्वरूप का, परमात्मा का बोध जिसको हो गया, परमात्म स्वरूप में जो विराजमान है, तो उसको कह रहे हैं आचार्य कि निरंतर आत्म भाव में विराजमान रह करके कालम नय, क्या करो? जो भी प्रारब्ध शेष है उपाधि का, उसको अशेष करो, अर्थात वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने लगे जो प्रारब्ध कहा जाता है शास्त्रों में, तो ये साधकों का तो होता है प्रारब्ध, संसारियों का भी होता है प्रारब्ध, लेकिन ज्ञानियों का कोई प्रारब्ध नहीं होता है ना। संसारी की, साधक की दृष्टि में ज्ञानी का प्रारब्ध प्रतीत होता है, लेकिन स्वयं ज्ञानी के लिए प्रारब्ध की सत्ता नहीं है, क्योंकि जब देह की ही सत्ता नहीं, सबकी क्या हो गई है? असत्वात्। क्या हेतु दिया है? जान लिया है मिथ्या ही भास रहे, भास नहीं रहे, भास तो रहे। क्या है? ज्ञानी को भी क्या है? भास रहे। सूरज का उदय अस्त होना, हवा का बहना, गंगा जी का बहना, सब कुछ क्या है? सब कुछ भास रहे हैं। लेकिन जैसे अज्ञानी संसारी की इसमें सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है, उस तरह नहीं। वो जानता है मुझ अद्वितीय आत्म तत्व से भिन्न जो कुछ भी भास रहा है वो सब मिथ्या ही है। वो सब क्या है? जैसे सबको भासती है आकाश में नीलिमा, लेकिन सब जानते कि भास रही है। जो समझदार है वो क्या है? जानते हैं कि नीला नील नहीं है, कपड़े में नहीं तो नील क्या किया करो? अपनी छत पर चढ़ा करो, ठीक है। और थोड़ा सा नील जो है कपड़े में देना चाहिए ना, सफेद कपड़ों में, तो थोड़ा सा ले लिया करो ऊपर हाथ बढ़ा करके और कपड़ों में नील दे दिया करो। नीला तो खूब है ही नहीं, ऐसा है क्या? तो वो नीला रंग नील केवल भासता है तो नहीं। ऐसी मरुभूमि में जल भासता है तो नहीं ना, है? भासता है, सत्य नहीं। ऐसे ही ज्ञानी के लिए सब कुछ भासमान मात्र है, सत्य नहीं है। तो इस कारण से जब ये देह आदि ही नहीं है तो इनका प्रारब्ध कहाँ हुआ जी? हैं? तो प्रारब्ध भी इनकी ही तरह
इनकी तरह है, जैसे देहादि है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लोक तो है परलोक नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं लोक भी है और परलोक भी है ना। और ये चीज हम वेदांत वाले स्वीकार करते हैं, लोक भी है और कैसे, जैसा लोक है वैसा ही बिल्कुल। जितना सच्चा ये उतना सच्चा वो, जितना झूठा ये उतना, ये पता होना चाहिए। बताई थी ना रहस्य की बात, ये कहीं नहीं बताई थी ये बात, कहीं बताई है कहीं ये बात? क्यों जी? जितना सच्चा आपका शरीर उतना ही सच्चा ये संसार और उतना ही सच्चा परलोक। जितना झूठा आपका शरीर, ये शरीर भी क्या है? झूठा है ना, मिथ्या। ज्ञान दृष्टि में, परमार्थ दृष्टि से शरीर क्या है? झूठा। लोक भी क्या है? झूठा, ये सपना ही है ना। और परलोक भी क्या है? वो भी सपना है। परमार्थ दृष्टि से अद्वितीय आत्मा से भिन्न सब कुछ कल्पित है। सब कुछ क्या है? कल्पित मिथ्या है। शरीर, जीव भाव, सब कुछ, बंधन मोक्ष, सब कुछ, लोक परलोक, ठीक है ना। इसलिए इसमें संशय नहीं होना चाहिए। अब ऋषिकेश तो है, दिल्ली नहीं है, क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा है, जैसा ऋषिकेश है ऐसा ही देश काल, जैसा यहाँ पर है प्रकाश हवा आदि सब कुछ वो भी है। तो लोक है, परलोक भी है, और बाकी और जो कुछ भी आपकी मान्यता या कल्पना है वो भी है। बहुतों के तो दिमाग में क्या, भूत ही है। तो भूत ही है तो उनको क्या दिखते रहते हैं? उनको भूत ही दिखते रहते हैं, है ना। भूत घुस गया, और भूत क्या है? निकल के भाग गया है। तो वैसी जैसी अपनी मान्यता, जैसा अपना संकल्प, जैसी अपनी कल्पना, वही क्या है? वही सत्य होकर के भासती है अविवेकी को। और विवेकी जानता है कि सब कुछ कल्पना है, सब कुछ मिथ्या ही है। तो प्रारब्ध आदि देह आदि की तरह ही मिथ्या है, ये बता दिया है ना। जैसे स्वप्न का शरीर है ऐसे ये वाला शरीर है, और जब वो अध्यस्त है स्वप्न, तो ये शरीर भी अध्यस्त है। तो अध्यस्त का जन्म कहाँ और उसका प्रारब्ध कहाँ? तो प्रारब्ध भी, क्योंकि ये बड़ा दृढ़ बताया ना, जगत मिथ्या ठीक है जी, जीव भाव मिथ्या ठीक है जी, देह आदि मिथ्या ठीक है, प्रारब्ध तो सच्चा है ना। होती है ना कई लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बैठी हुई है, जो बात बैठ गई। जिसके दिमाग में भूत बैठ गया, अब निकालो। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? उसको कहेंगे हाँ बिल्कुल भूत है भाई, जबकि है वह कुछ नहीं, भूत कुछ नहीं है। पर चौराहे पे ले जाएंगे नमक मिर्च, क्या लेके जाएंगे? हैं सेठ जी, कुछ पता है आपको? नहीं पता है? ये विज्ञान पता ही नहीं होगा आपको, ये हमें भी नहीं पता है भाई। मिर्ची की धुनी दे देंगे। अच्छा, मिर्ची की धुनी देंगे। अच्छा, भूत भाग जाए, वो तो अपने आप ही भाग जाएगा। एक क्या कहने लगे भूत है या क्या है। और रामानंद जी वो हर चीज का इलाज जानते थे। पुराने महात्मा होते हैं जैसे हमारे गुरुजी थे, वो भी जानते थे हर चीज का इलाज। किसी को क्या दिक्कत है, क्या राग घोल के पिला दी है, वो समझ रहा है कि क्या मिलेगी, औषधि मिलेगी, ठीक हो गया। भ्रम ही होता है। वो कहने लगे भूत चिपटा हुआ है, तो रामानंद जी ने यहाँ दे करके लकड़ी और यूं दबा दी। वो चिल्लाए के जी भाग गया। कुछ और ही तरीका बताए, नाक में क्या डालने को बोलिए, बोला नाक में शायद लहसुन का रस या पता नहीं क्या चीज है। मैंने कहा अपने आप ही भाग जाएगा भूत तो है।
और ये ऐसे ही होते हैं 2-3 लोगों के जिनके चिपटे होते हैं ना, मिर्चों की धूमड़ी जैसे बता रहे हैं। हाँ जी, तो इस तरह भूत भाग जाता है, सब कुछ कल्पना ही है। आगे देखें 94 श्लोक देखें। उपादानं प्रपंचस्य मृदभाण्डस्येव कथ्यते अज्ञानं चैव वेदान्तैस्तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता। उपादानं प्रपंचस्य मृदभाण्डस्य इव कथ्यते अज्ञानं च एव वेदान्तैः तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता। उपादानं प्रपंचस्य मृदभाण्डस्य इव कथ्यते। हाँ जी, उपादान बताया था ना। हाँ? मैं तो बताते बताते मेरा तो गला दुखने लग गया। हाँ? और उस दिन आपको ये स्वामी जी बता रहे थे उपादान का। अब वो अपने हिसाब से बताते कुछ, पर आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने पता नहीं क्या बताया, बताया ही नहीं शायद। हैं? उपादान का मतलब क्या होता है? तो उस दिन आप नहीं थी, पूछा उन्होंने, और फिर थोड़ा सा वो भी गलत सलती बता नहीं पाए, क्योंकि उपादान को समझ ही नहीं पाए। आप लोग सोए हुए थे हैं? और मैं आंखें बंद करके सब सुन रहा था। क्या पूछा उपादान? सेठ जी पता नहीं है? उपादान निमित्त सब पता है। फिर तो बताया क्यों नहीं जब पूछा उपादान से मतलब? हाँ, कारण बताया ना, निमित्त कारण और उपादान है ना। जो साधारण कारण है उनको निमित्त कारण बोलते हैं, जिनके बिना कार्य हो सकता है। और उपादान कारण उसको बोलते हैं जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता, है ना। जैसे कुम्हार आदि के बिना, या कुम्हार की पत्नी के बिना, या गधे के बिना, या और बहुत चीजों के बिना घड़ा बन सकता है, लेकिन मिट्टी के बिना बन जाएगा क्या? तो घट के लिए मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। कितने बार इतनी व्याख्या की, तो मैं उस दिन आश्चर्य कर रहा था। वो नहीं समझ पाए, क्योंकि हो जाता है कई बार, लेकिन आप लोग भी नहीं समझ पाए हैं। तो समाधि लगी होगी आप लोगों को। हम सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ तक ये शायद इसी श्लोक तक हो चुका था ना, इसी श्लोक तक करा दिया था उपादान मेरे। हमें तो सब याद रहता है। हाँ, आप लोगों से पूछा, उन्होंने भी बताया। तो मैंने कहा भाई गहरे चला गया, पुराना कुआं है ना, तो पुराने कुएं में क्या है, ज्यादा गहरे चला जाता है। ऐसा समझ आ गया उपादान का मतलब? हाँ, तो देखो, मृद भाण्डस्य इव कथ्यते। अच्छा जी, देखो जो भांड है ना, बर्तन, तो उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है ना। इसी प्रकार से ये जो प्रपंच है, जगत प्रपंच, इसका उपादान कारण क्या है? अज्ञान, माया। क्या है? माया है। कौन है इसका उपादान कारण? माया। माया है ना, अज्ञान है ना। स्वरूप का अज्ञान, यही क्या है इसका? तो भासने लग जाता है। जैसे रज्जू के अज्ञान से सर्प आदि की प्रतीति होने लगती है, तो उसका उपादान कारण क्या है वास्तव में?
जो कल्पित सर्प है, जो भ्रम से सर्प भास रहा है, उसका उपादान क्या है, कारण क्या है? रज्जु का अज्ञान। रज्जु का एक तरह से देखे तो रज्जु नहीं है, रज्जु का अज्ञान ही। यदि ज्ञान हो गया तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से जो अध्यस्त है उसकी, तो उपादान कारण अज्ञान है ना। तो मेरी तो देवी देर में आपत्ति है, और सारा का सारा जो मलाई मलाई है वो तो पहले चला जाता है। जब तक ये आती है तब तक छाछ छाछ, ये छाछ पी के तो कह रहे हम तो छाछ पी के संतोष अनुभव कर लेंगे। आज छाछ कहाँ मिलती है? तो छाछ तो मिलती ही नहीं आजकल। दूध तो मिल जाएगा, मलाई मिल जाएगी, पनीर मिल जाएगा, पर छाछ हाँ वो बड़ी कठिन है। तक्रम सक्र दुर्लभम, तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इंद्र को दुर्लभ बता दिया है छाछ तो। इंद्र भी बेचारा क्या करता है, कह रहे भाई कोई हमें भी छाछ पिला दे। इतनी अमृत के समान है ना छाछ तो, स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए इतनी गुणकारी है, इसलिए कहा। तो वैसी मलाई मलाई तो जो है पर कहीं छाछ भी दुर्लभ है। चलो क्या बताया, ये जो प्रपंचस्य उपादानम अज्ञानम चैव वेदांतहि, तो क्या बताया है? वेदांत शास्त्र में इस जगत प्रपंच का उपादान कारण क्या कहा गया है? अज्ञानम, अज्ञान ही। और ये जो अज्ञान है ये वास्तविक है क्या? ये भी कल्पित है। या ज्ञान भी क्या है? माया भी कल्पित है। अद्वितीय ही है ना परमार्थ तो। पारमार्थिक सत्य क्या है? पता है आप कौन ज्ञान श्रवण कर रहे हो? जिस ज्ञान तक कोई नहीं पहुंचा है ना, ना योग वाले, ना मीमांसा वाले, ना न्याय वाले, ना वैशेषिक वाले, ना और चारवाक आदि, ना बौद्ध आदि, ना सुकरात, और दुनिया भर के जो और बड़े बड़े दार्शनिक है वे भी नहीं पहुंचे हैं उस ज्ञान को। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की तो बात ही क्या है, वो तो सबका सब केवल क्या है? बौद्धिक और भौतिक है। उस ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हैं, जिस ज्ञान में क्या है? अद्वितीय परमात्म तत्व ही पारमार्थिक है, और उससे अलग सबका सब ऐसा है। किसी का निश्चय, किसी का सिद्धांत, किसी की अनुभूति या किसी का दर्शन ऐसा है ना। तो बहुत ऊंची बात है कि एक परमात्म तत्व से भिन्न सब कुछ कल्पित, सब कुछ मिथ्या, सब कुछ असत्व रूप, प्रतीति मात्र है, भ्रांति मात्र है। इसी को वेदांत ही, वेदांत ग्रंथों में अज्ञान को ही इस प्रपंच का उपादान कारण कहा है। जिस प्रकार से घट आदि का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। इसी प्रकार से तस्मिन् नष्टे क्व विश्वता। और क्या हुआ जी? अब गुरु जी का जो ज्ञान है वो कर्णरंध्रों के माध्यम से आपके हृदय में जाकर के जो अज्ञान अंधकार था वो क्या हो गया? जब अज्ञान ही नहीं रहा तो क्व विश्वता,
ये विश्व, ये प्रारब्ध आदि कहाँ रह गए? समझ आ रही है बात? क्या बोलना है? कहा है कि देखो जी, जैसे घट आदि का उपादान कारण मिट्टी है, ऐसे ही संपूर्ण प्रपंच का उपादान कारण क्या है? अज्ञान। और ज्ञान से क्या हो गया है? तस्मिन् नष्टे, उस अज्ञान के नष्ट हो जाने से क्व विश्वता, ये विश्वपना। और विश्व में ज्यादा आप किसको पकड़ रहे? बाकी तो मान लिया था आपने हमारी पहले ही, पर प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, हैं? प्रारब्ध को पकड़े हुए हैं ना, तो विश्वता हमने सारे ही कह दिए कि और भी तेरे दिमाग में कुछ और आता हो वो भी, वो सब के सब है ही नहीं, है ना? प्रारब्ध को के साथ साथ और वो चीजें मानेगा, कह जी जीवपना, जगतपना, है, पाप पुण्यपना, धर्मा धर्मपना, कर्ता भोक्तापना, और दुनिया भर के जोड़ के रखेगा ना। तो कह दिया भाई ये तेरा सारा का सारा कुटुंब कहाँ? विश्व का मतलब क्या है? हैं? ये सारा का सारा जो विश्व है, कुटुंब है, वह कहाँ है? तस्मिन् नष्टे अज्ञानम नष्टे, अज्ञाने नष्टे, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर सारा रह गया जी, कुछ नहीं रहा ना। इसलिए जो आत्मवेत्ता है तो उसके लिए प्रारब्ध नहीं। हाँ, संसारी को, अज्ञानी को उसका देह दिखता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप देह के दिखने से आप ये कर रहे थे जी, हम क्यों करते हैं भाई? है? उपाधि में है ना, खाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, किसमें? मैं में है या उपाधि में? उपाधि में, आत्मा में है? तो आप क्या कर रहे थे? आप दौड़ रहे थे। तो शरीर के दौड़ को देख, शरीर के दौड़ने पर, शरीर को दौड़ते हुए देख करके आप क्या सोचते हो? ज्ञानी दौड़ता है। क्योंकि आपकी बुद्धि जैसी वैसी देखेंगे ना आप तो, भाई जिसकी जितनी बुद्धि है। नहीं, कोई आदमी दौड़ा जा रहा है, एक आदमी दौड़ा जा रहा है, किसलिए दौड़ा जा रहा है? कि वहां भंडारा लगा हुआ है, जल्दी से पहुंच जाओ, कभी प्रसाद पहले ही समाप्त ना हो जाए। दूसरा आदमी भी दौड़ा जा रहा है, तो वो क्या सोचता है कि ये भी वही भंडारे में जा रहा होगा। अब हो सकता है वो अपने कहीं, लेकिन जैसा खुद की दृष्टि है ना, जैसा खुद की बुद्धि है, वैसा ही वैसे सोचता है ना। एक जा रहा है सब्जी मंडी, एक जा रहा है थैला लेकर के कहीं जोहरी के पास, लेकिन जो सब्जी मंडी जा रहा है वो क्या सोचता है? ये भी क्या है? नहीं, तो जैसी खुद की। लेकिन ऐसा है क्या? तो आप दौड़ते हो, अपने को आप शरीर मानते हो, तो आपका क्या निश्चय है कि मैं दौड़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं देखता हूं। तो जो ज्ञानी है तो उसको भी आप क्या सोचेंगे? आप बैठे हुए थे जी, हैं? आप चल रहे थे जी, आप खा रहे थे जी, जबकि उसका स्वयं का निश्चय क्या है? सब कुछ उपाधि में। उसका निश्चय क्या है? सब कुछ किसमें? उपाधि में। और मैं असंग साक्षी चिन्मात्र आत्मा, ऐसा सहज स्वाभाविक बोध अनुभव बना हुआ है। सहज, ये कोई दिखाने वाली या बहुत बड़ी बात या बहुत अहंकार की बात, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सहज स्वीकृति है। जैसे आपकी एक सहज स्वीकृति है। क्या स्वीकृति है? कि मैं शरीर हूं। ये सहज स्वीकृति है सबकी, है?
ये तो नहीं मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसे तो नहीं कहते आप। यह एक सहज स्वीकृति है आपकी कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। एक सहज स्वीकृति। तो आप चिल्लाते हो क्या इस बात को लेकर? अहंकार करते हो कि मैं क्या हूं, मैं पुरुष हूं, इसको लेकर के अहंकार करते हो? या मैं क्या हूं, मैं स्त्री हूं, अहंकार करते हैं इसको लेकर के? कोई अहंकार नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, वो सामान्य है। हाँ, मैं बुद्धिमान हूं या मैं सुंदर हूं या मैं ताकतवर हूं, तो वो क्या है, आपने बहुत लोगों से अपने को न्यारा छांट लिया है ना। मैं मनुष्य हूं, इसको लेकर के आप वो करते हो, घमंड करते हो। अरे तू रहने दे, मैं क्या हूं, मैं मनुष्य हूं, करते हो घमंड दूसरे मनुष्य के सामने। यदि आप ये करोगे तो मूर्ख कहलाएंगे ना। तो वो क्या है कि एक वो सामान्य है, सामान्य और सहज स्वीकृति है। तो वैसे ही मैं आत्मा हूं, तो ये चिल्लाने वाली या ये बहुत वैशिष्ट्य वाली या बहुत अभिमान या अहंकार करने वाली ये बात है क्या? ये तो एक सहज स्वीकृति है कि सब आत्मा ही है। कुत्ते में भी क्या है, वो भी क्या है, आत्मरूपी। ये तो एक सहज स्वीकृति है। कोई अभिमान अहंकार वाली बात है क्या? सब में अहंकार हो सकता है, लेकिन ज्ञानी में अपने स्वरूप को लेकर के अहंकार यदि कोई करता है तो सीधी सी बात है कि उसकी पहुंच कहां तक है, मन बुद्धि तक ही है, आत्मा तक। क्योंकि अहंकार आदि की सत्ता, जितने भी विशेषपना है, विशिष्टता है, उस उनकी पहुंच कहां तक है, बुद्धि तक, उससे आगे नहीं। बुद्धि के गलित होते ही किसी भी प्रकार के भेद की, विशेष की, वैशिष्ट्य की सत्ता रहती है क्या? बुद्धि के सो जाते हो आप, तब क्या होकर के रहते हो, विराजमान होते हो, हैं? सामान्य होकर के। कोई वैशिष्टपना रहता है क्या? धनी हूं, गरीब हूं, मोटा हूं, सुंदर हूं, पतला हूं, ताकतवर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, मनुष्य हूं, किसी भी प्रकार का कोई ये भी अहंकार नहीं होता। मनुष्य हूं, जीव हूं, ये भी नहीं रहता। रहता है क्या? इसीलिए क्या अनुभव करते हो, सारे अहंकार मिट जाते हैं तो सुख का अनुभव करते हो ना। और जब तक अहंकार रहता है आदमी का, हर समय अशांत रहेगा ना। कोई अपमान ना कर दे, कोई मेरी निंदा ना कर दे, कोई मेरे को काली शाही ना फेंक दे, कोई कुछ और ना कर, दुष्प्रचार ना कर दे, तो किसको भय है? ये अहंकार को है ना, हैं? जिसमें अहंकार ही नहीं है। जिसके लिए अहंकार की सत्ता नहीं और अहंकार की के साथ साथ जगत की, विश्व की सत्ता नहीं है, तो उसके लिए भय या चिंता के लिए कोई अवसर है ना। ये सारे के सारे किसको है, बुद्धि तक ही है इनकी पहुंच। तो अपनी आत्मा तो निर्विशेष, तो एक सहज स्वीकृति है। क्या है? बहुत सहज स्वीकृति है कि मैं चेतन, निर्विशेष। उसमें कोई विशेष कोई गुण तो है नहीं कि जिनको लेकर के अहंकार करेगा। क्यों जी? सद्गुण को लेके अहंकार करे या दुर्गुण को लेके अहंकार करे, दुर्गुण को लेके भी उसके बराबर चोर नहीं है। इस बात को सुन करके वो चोर क्या होता है, खुश होता है, नहीं होता है कि भारत का क्या है, ये नंबर 1 चोर है। तो उसको अपमान महसूस होता है, बोले कि क्या होता है, प्रसन्न होता है ना, गौरव अनुभव करता है, नहीं कि भारत का मैं नंबर 1 डाकू हूं, नहीं। और एक मैं भारत का नंबर 1 नेता हूं, या मैं भारत का नंबर 1 का गुरु हूं। इस चीज का नहीं पता आप लोगों को कि मैं क्या हो जाऊं, पूरा जगत गुरु हो जाऊं। क्या हो जाऊं? जगत गुरु। हाँ, जगत गुरु। किसी का काम नहीं चलता, ब्रह्मांड गुरु है। कोई जगत गुरु बनता है। जगत गुरु कैसे हुआ भाई? जगत ने तो आपको क्या है, थोड़े से लोगों ने तो स्वीकार किया है, पूरे जगत ने तो आपको स्वीकार कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं क्या? लेकिन जगत गुरु का मतलब ये है
कि जो जगत से आशा कर रहा है वो जगत गुरु। समझ आया? ये समझ आया? मतलब जगत जिसका गुरु है, जगत गुरु किसको कहेंगे? जो जगत का गुरु है वो नहीं। ये तो समाज के ऊपर निर्भर है, तो हमारे ऊपर निर्भर है, हैं? जगतस्य गुरु, वो तो क्या हुआ? जगत गुरु। जगतः गुरु माने जो जगत का गुरु है, हैं? और एक जगत गुरु यस्य, जगत ही जिसका गुरु है, वो क्या है? तो जगत का चेला हुआ ना वो। सबका क्या हुआ? सबका चेला हुआ। और जो भी आशा करे वो चेला ही है। कहा है ना, जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश। हाँ जी, क्या बोल रहे? जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे। जब तक आशा नहीं है तब तक योगी क्या है? जगत का सबका गुरु है। सब शिक्षा लेते हैं उससे, क्योंकि उसकी कोई आशा नहीं। जब ही आस उपजी ही है, हृदय में क्या हुई? आशा होगी। जगत गुरु वह दास। अब क्या हो गया? जगत उसका गुरु है, वो जगत का आशा से ही तो दास है ना। आशा छूट गई तो फिर क्या है? जिनको कछू न चाहिए, है ना। आशा की बात है। आशा है तो वो जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु एक लिखता था ब्रह्मांड गुरु, नहीं किसी ने लिखा त्रिलोकी गुरु। पता आप लोगों को उपाधि है? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी थोड़ा पढ़ने जाना है, क्यों नहीं? अब कोई IAS अधिकारी बनना हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब नेताजी बनना हो तो हैं? नेताजी बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, कुछ और बनना हो तो पढ़ने की, अनपढ़ भी बन सकता है, और अनपढ़ ही बनते हैं। ज्यादातर बनता कौन है? अनपढ़ ही बनते हैं। क्यों जी? बड़े बड़े अधिकारी जो है उनकी बात मानते हैं, इतने पढ़े लिखे। नेता बनना बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? त्रिलोकी गुरु, ब्रह्मांड गुरु, उससे बड़ा भी लिख लो कुछ और। तो ये सब क्या है? उपाधियां व्यर्थ, बोझा ही तो है, फिजूल का बोझा। ये सामान्य स्वीकृति है कि मैं आत्मा चेतन, सहज स्वीकृति, सबका अपना आत्मा है। तो ये कोई विशेषता वैशिष्ट्यपना नहीं है ना। हाँ जी, तो इस बात को समझ लीजिए, इधर उधर मत जाइए। अज्ञान नष्ट हो गया तो क्वा विश्वता, तो विश्वपना कहाँ रहा जी? तो कुछ नहीं रहा। सारा का सारा भेद, सारा का सारा द्वैत, भिन्नता, सबकी सब क्या हो गई है? नष्ट हो गई है अज्ञान के नष्ट हो जाने से। किसके लिए? ज्ञानी। किसके लिए? लेकिन संसारी अपनी बुद्धि से ही देखता है। आप कर रहे थे, आप बगीचे में काम कर रहे थे, बगीचे में काम कौन करता है? शरीर कर्म करता है, इंद्रियों को है, अंतःकरण, शरीर, इंद्रिया, इस संघात के द्वारा ही समस्त क्या होते हैं? कर्म व्यवहार होते हैं। और आत्मा तो क्या है? बिल्कुल असंग निर्लेप ही। सारी पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। अब सूरज थोड़ा पढ़ रहा है? सूरज पढ़ रहा है क्या? समस्त कर्म किसके प्रकाश में हो रहे हैं? कोई दौड़ रहा है तो सूर्य दौड़ रहा है क्या? कोई खा रहा है तो सूर्य खा रहा है क्या? कोई चल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो सूर्य कर रहा है क्या? केवल क्या है उसकी? सत्ता मात्र, प्रकाश मात्र। वैसे ही अपनी आत्मा चेतन की क्या है? सत्ता मात्र। इसलिए पापी पुण्यात्मा, ये सब किसमें? उपाधि में।
उपाधि बुद्धि में बुद्धि है ना। और जो इनका के साथ में अहमता करता है, इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा। जबकि आत्मा पाप पुण्य से सर्वथा असंश्लिष्ट है, स्पर्श नहीं कर सकते। पाप पुण्य धर्मा धर्म अपनी आत्मा को छू भी नहीं सकते। बंधन मोक्ष, ये बंधन मोक्ष सब कुछ किसमें? बुद्धि में है ना, आत्मा में। तो अपनी जो आत्मा है, तो ऐसा सोच के और कोई व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाए, स्वेच्छाचार करने लग जाए, तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी है। और क्यों स्वेच्छाचार में प्रवृत्त है? कि कहीं न कहीं क्या है, उसकी विषयों में आसक्ति है, इसलिए जीव भाव बना हुआ है, इसलिए बुद्धि में उसका क्या है, तादात्म्य बना हुआ है। तो इसलिए वो भले ही ये सोचता रहे कि आत्मा तो निष्पाप है, निर्लेप है, लेकिन क्या होगा, उसको बुद्धि के साथ खींचा जाएगा, नहीं खींचा जाएगा उसके साथ है। तो वो जीव ही है और उसकी नरक में ही पात होता है, ये पता होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि निज है, निज विषयन में इंद्रिय बरते तिनते मेरो ना ही संग। ऐसा संभावना है, उनका मतलब दूसरा है। उनका मतलब यही है, बोध बना हुआ है, अनुभूति बनी हुई है, इसलिए जो शास्त्र अविरुद्ध कर्म है वही उपाधि से होंगे। शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं होंगे, ये पता होना चाहिए है। ये होता है, ये स्थिति आती है कि एक ऐसी स्थिति पर आकर के व्यक्ति क्या हो जाता, और वहीं फिसलता है जाकर। फिसलता कब है ना, पता है आपको? एक गुरुजी के पास एक चेला गया, जी मुझे ज्ञान पाना है, मोक्ष पाना है। महात्मा जी कहने लगे ठीक है, तो ये पेड़ है भाई, इसके ऊपर चढ़ो ऊपर तक। बहुत ऊंचा पेड़ था, पूरा चढ़ गया हूँ, 100 फीट का ऊंचा पेड़ था। फिर क्या, उतर जाओ, उतरने लगा। जब जमीन से 10 फीट ऊपर आना, सावधान गिर मत जाना। क्या बोले गुरुजी? गिर न जाना, सावधानी से उतरा। पर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुजी 100 फीट के पेड़ पे चढ़ा, तब तो आपने नहीं कहा सावधान, गिर जाता तो मर ही जाता। जब कुल 10 ही फीट रह गया नीचे, जमीन पर उतरने ही वाला हो, तब आप क्या बोलते हो? सावधान गिर मत जाना। अरे कहने लगे उस समय तू खुद सावधान था हैं? और अब तेरे अंदर क्या थी कि जमीन तो दिखी, अब तो लापरवाही आ जानी स्वाभाविक थी कि अब तो है ना। वो कछुआ और खरगोश की जंग में ये तो जीतता है कछुआ। खरगोश सोचता है कि अब तो मैं चला जाऊंगा, ये भी कुछ चले गया तो पहुंच ही जाऊंगा, और वही नहीं पहुंचता। क्या होता है, वही नहीं पहुंचता और कछुआ पहुंच जाता है, क्यों? निरंतर। तो वैसे ही होता है, अधिकतर लोग उस स्थिति पर आकर के क्या हो जाता है, उनका जो भी वैराग्य आदि है उन सब में शैथिल्य आ जाता है। हाँ, ये समझ लो, ठीक है ना। और वो जो सजगता है, सावधानी है, उसका परित्याग कर देता है। और पुनः हम, अधिकतर आप लोगों ने देखो, पुनः मोह आदि लौट के आते हैं अधिकतर लोगों में, इतना वैराग्यवान। तो क्या महाराज जी आप हमें क्यों बता रहे हो? हम तो सबके सब अनुभवी हैं इन बातों के, नहीं अनुभवी हो क्यों सेठ जी? इतना वैराग्य आएगा, इतना वैराग्य आएगा, इतना वैराग्य, कोई सीमा नहीं। और फिर बुढ़ापे में फिर क्या आएगा, क्यों लौट आएगा? नहीं, हाँ, वैराग्य पता है किससे हुआ था? वैराग्य हुआ था बेटे से, बहू से, ठीक है, हाँ, घरवाली से, घरवाले से, उनसे तो बता वैराग्य। अब नए मेहमान आ गए वहां पर, उस घर में नए मेहमान आ गए, तो उनसे तो क्या हो गया था, ये तो निकम्मे निकले, बेकार निकले, ये तो बिल्कुल बेकार। अब नया नया है ना, उससे क्या होती है,
ये निकलेगा वो मेरा जैसा मैं चाहता था, हैं? उसमें देखने लगता है। इतना मूर्ख है, हैं? ये कोई सीमा नहीं। ये नहीं पता है कि है तो तेरा ही पोता, जैसा तू वैसा तेरा लड़का, जैसा तेरा लड़का ऐसा ही उसका लड़का। और वो कौन सा आसमान से टपक जाएगा? नहीं, वही तो संस्कार आ रहे हैं, नहीं आ रहे? ये मूढ़ता ही है। लेकिन ये अधिकतर लोगों में देखा गया है ना, कि इतना वैराग्य और फिर इतनी शिथिलता आ जाती है दौड़ दौड़ के, हैं? किनका करेंगे दौड़ दौड़ के? तो हमारा तो काम तमाशा देखना है ना, है? क्यों? क्योंकि हमारा तो काम ना कहना कोई आगे और ना कोई न तो आगे कोई रेल ना पीछे कोई रेल। हम तो दुनिया को देखते रहते तमाशे। लोग समझते हैं कि महाराज जी बिल्कुल बुद्धू है, महाराज जी को नहीं पता कुछ भी। अब ये नहीं पता कि जो बुद्धू होता है ना, कुछ क्या वो ये सबसे होशियार होता है, जो कुछ बोलता नहीं और जो ऐसा लगता है कि देख भी नहीं रहा, जिसको पता कुछ नहीं, वो क्या है? दिखता उसी को ही है सब कुछ। आपको तो बहुत थोड़ा दिखता है, क्योंकि आप लोग तो वहां हो ना। आप तो क्या है, सड़क पे हो, धक्का मुक्की हो रही है, और मैं क्या हूँ, छत पे हूँ, हैं? तो सही कौन देख रहा है? आपको तो वहां प्राण भी बचाने के, नाली में ना गिर जाऊं, धक्के में ना आ जाऊं, कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। आपका चित्त तो और सीमित दिख रहा है, लेकिन जो ऊपर से देख रहा है उसको। इसलिए तो गए थे ना महाभारत के युद्ध के बाद, किसके पास गए थे? हैं? बब्रुवान के पास, हैं? जिसका जो आज खाटू श्याम जी बोलते हैं बर्बरीक, कि भाई वो बताएगा, क्योंकि वो देख रहा था शिखर से कि क्या हुआ, किसने किया युद्ध, कौन युद्ध किया, किसने अधिक मारे, कौन बड़ा पराक्रमी था। तो जो दूर से आप लोग तो संसार में रहते हो, आप लोग नहीं देखते ठीक से, क्योंकि आप क्या हो, मेले में हो, हैं? धक्के मुक्की खा रहे हो। जो दूर से देख रहा है ना, उसको पता रहता है कि क्या क्या हो रहा है। नहीं, तो ये ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का समाधान होता है, अध्यात्म में सही अवसर प्राप्त होता है, कुछ आगे बढ़ने का, अनुभव करने का, उस समय पुनः जो ये मोह आदि है ना, ये लौट करके आते हैं। एक महात्मा मेरे से कहने लगा, नाम नहीं बताया करता मैं, कि महाराज जी मैं तो गृहस्थ में ही बाद में घर वर छोड़ करके बने थे साधु, अच्छे थे, समझदार थे, विद्वान थे। कहने लगे घर पे ही होता है तो ज्यादा आनंद में होता। मैंने कहा रहने दो, घर पे होता तो क्या होता, नारे तो बर्तन रखे होते हैं। नहीं नहीं, कहने लगे जी हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, है? और मैंने कहा खेत में न्यारे खड़े होते, या कहीं दुकान पे न्यारे खड़े होते, नहीं खड़े होते। क्यों सेठ जी? ये सेठ जी पहुंच जाते हैं, वो पुराना याद आ जाता है ना। और फिर पूछो उस दिन रोज खाते हैं 2 रोटी, जिस दिन वहां जाते हैं ना उस दिन 4 खाते हैं, पूछ लो, है ना? प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, है? और वहां अलग ही पहले क्या महाराज जी, पहले तो बैठने में स्वाद ही नहीं, अब स्वाद ही अब आता है बैठ के। अब तो यहाँ लगता है कि हाँ हम भी छोटी सी रियासत के वो है, पूछ लो। इनके अंदर की अनुभूति बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्यों बता के आप कहोगे कि महाराज जी आप कैसे जानते हो, क्योंकि इनका भी तो आत्मा मैं ही हूँ। तो मैं इसलिए जानता हूँ, ये पता है। ये स्थितियां होती है, ये संसार है ही ऐसा कि शुरू में तो इसलिए कहा ना, कोई साखी कहते हैं कि जितनी लगन आदि में उतनी निभजा ओढ़, अपनी तो संशय नहीं तारे लाख करोड़। जितनी लगन शुरू में रहती है ना, उतनी लास्ट तक बनी रहे ना, तो अपने अपने की बात नहीं, औरों को भी तार देगा।
लेकिन लगन क्या होती है? ये धूल चढ़ती जाती है। जैसे किताब रख दी है तो क्या होती जाती है? धूल चढ़ती जाती है ना। तो लगन पे भी क्या चढ़ती है? धूल भी चढ़नी चाहिए। इसलिए रोज स्नान करते हैं ना, इसलिए रोज सत्संग करो। और रोज इसलिए वैराग्य को ज्यादा प्रमुखता में देता हूँ। क्यों देता हूँ? इसलिए देता हूँ कि धूल ना चढ़ने पावे, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। वो क्या बढ़ाएगी? केवल एक वही है ना, वो शिथिल नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वो चिंताएं विंताएं तो मिट जाती है आप लोगों की, हैं? समाधान से हो गए हैं। अब जो चीजें चुभती थी, जिनके व्यवहार, वो सब चुभते नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा वैराग्य में क्या आने लगता है? हाँ, क्योंकि कुछ भगवान को पाने की, अनुभव करने कोई बात तो है नहीं। ठीक है, ठीक ही है ना? नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुभव कर लीजिए, अन्यथा ये जो चित्त में पड़ी हुई वासनाएं है ना, ये वासनाओं की आंधी कहाँ पटक देगी? कोई भरोसा है? कहाँ पटक देगी? कौन से जन्म की कौन सी वासना प्रकट होकर के, देखा ना भरत राजपाट छोड़ के गया है भजन करने, और भजन करके तप करके सारी ही वासनाएं गलित कर दी। नहीं कर दी है, लेकिन एक छोटा सा अंकुर रह गया। उससे क्या हो गया? उस है मोह हो गया हिरण के बच्चे में, और उसका परिणाम तो देख लो भाई। ठीक है ना? और सारे दुख भूल गए। यही होता है। गुरुजी के पास आए थे किस लिए? इसलिए आए थे भगवान को पाने के लिए। इसलिए आए थे, हैं? संसार में क्यों आए थे गुरुजी के पास? संसार में दुख ही दुख। संसार में क्या है? दुख ही दुख। इसलिए गुरुजी के पास है भगवान को पाने के लिए। अब यहाँ गुरुजी के पास आ गए तो यहाँ तो कोई दुख है नहीं, है? तो अब इसलिए भगवान को नहीं पाना, अब किसको पाना? अब गद्दी को पाना है। क्यों जी? यही होता है ना। अब किसको पाना? भगवान को पाना, गद्दी को पाना? बताओ किसको पाना है? बताओ ना। ना फिर भगवान को नहीं पाना। आपको पता नहीं ना, पता तो हमें है। फिर गद्दी को पाना है। ये स्थिति है। वैराग्य कहाँ चला गया वो पता नहीं, कहाँ भाग गया। जो सारी गद्दी तो छोड़ के आया तो और करके क्या आया? सारी गद्दी तो छोड़ के आया, फिर गद्दी को पकड़े। क्योंकि वहां तो हर चीज के लिए संघर्ष है। मैं बच्चों को भी सबको कहता रहता हूँ, जैसा तुम लोगों को आश्रम में मिलता है ना, बाहर निकलो, बाहर तो हर एक चीज के लिए संघर्ष है। एक रोटी भी है तो उसके लिए भी क्या है? संघर्ष है। उसके लिए भी आपको जेब में कुछ होना चाहिए, तभी आप दुकान से या थैली से या कहीं से कुछ भी। अब जैसे आश्रम में सब कुछ सहज स्वाभाविक रूप से सुलभ है, तो वैसा संसार में वैसा है क्या? अब यहाँ सेठ जी से बात कर लो, अब सेठ जी दुकान पे पहुंच जाए तो फिर कोई अधिकारी है, अब आश्रम में आया है तो यहाँ तो अलग बात है ना। और वही अधिकारी जब अपनी उस पे बैठेगा कुर्सी पे, फिर बात करेगा आपसे वो। कुर्सी में आएगा क्यों जी? तो ये देख लो आप लोग, तो अलग ही वो है ना। तो आश्रम का मतलब क्या है कि सब कुछ जहां पर सहज है, सुंदर है ना, स्वाभाविक है, जहां पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं, वो आश्रम है। तो आश्रम में तो सब कुछ सहज है। बाहर पता लगे घरों में तो सब कुछ सहज नहीं है ना, या है? या समाज में या परिवार में या देश में कुछ भी सहज है? हाँ, तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। इसलिए कहता हूँ भाई, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। हाँ, यूं मत समझ लेना कि भाई हाँ है तो ये जो है वो भोजन बना देगा और फिर जो है धूप सेको आराम से, कोई चिंता नहीं, फिकर नहीं।
संसार में तो नहीं ऐसा है, या ऐसा है संसार में तो नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, सारे आश्रम में आ जाओ, ठीक है ना। और आश्रम है ही सबका कहना जी, और आश्रम तो कहना है ही हमारा, है आनंद लेना चाहिए। हाँ जी, तो श्लोक तो एक ही पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये सारी गड़बड़ आप लोग करते हैं, हम नहीं करते, हम तो गड़बड़ करते ही नहीं। गड़बड़ करने का काम आप लोगों का। चलो आगे वाला श्लोक पढ़ ही लेते हैं, 95 पढ़िए। यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमा तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमा तद्वत् सत्यम् अविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। हाँ जी, जो इतनी बातें बताता हूँ बीच बीच में मैं, ये चिंतन की, विचार की, अनुभव की, है? तो ये फिजूल तो नहीं लगती? ये तो पक्का करना है? है, यही याद है, पक्का यही है। हाँ, कि वैराग्य में शिखर पे जाके ही फिसलते हो। सावधान बोलता है ना, अभिमन्यु बोलता है, भीष्म पितामह बुड्ढों को बोलना पड़ता है। अभिमन्यु गया है, भीष्म के सामने क्या बोला? सावधान तातश्री। तो वैसे बुड्ढों को क्या करना पड़ता है? सावधान करना पड़ता है कि मोह चिपक जाएगा, फिर देख लो। है मोह, लोभ, आसक्ति, स्वार्थ, संसार जो है ना, ऋषिकेश में रह करके, उत्तराखंड में रह करके और सत्संग सुन करके फिर क्या होता है, वो संसार जो है ना, जिसको छोड़ के वो थोड़ा थोड़ा क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। इसलिए सावधान कर रहा हूं। हैं? सावधान करना काम है ना, हमारा नहीं है। तो सावधान होना चाहिए। तो ये चीज होती है कि व्यक्ति को ये सब समाधान होते जाते हैं। ज्ञानी के लिए भी मैं बता रहा हूं कि फिसल जाते हैं। परोक्ष ज्ञानी क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। देखिए अधिकतरों की स्थिति देखिए, अधिकतरों की। क्यों? वो सोचते हैं कि पाप पुण्य तो हमें लगता नहीं है, धर्माधर्म तो हमें लगता नहीं है, स्वर्ग नरक की तो कोई सत्ता नहीं है। ये देख लीजिए, अच्छे अच्छों की बता रहा हूं, बिल्कुल जो शिखर पर, तो उनको भी ये हो जाती है। ये सावधान की बात है। वैराग्य की जो बैसाखी है, लाठी है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वैराग्य की लाठी हाथ में होगी तो अपने आप ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कुत्ते बिल्ली है, वो अपने आप ही क्या रहेंगे? अपने आप दूर रहेंगे। इस लाठी हाथ में होनी चाहिए, वैराग्य की लाठी होनी चाहिए। समझे? चलो देखो क्या कह रहे हैं। जैसे रज्जु का परित्याग करके भ्रम के कारण से सर्पम गृह्णाति मूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति क्या कर लेता है? भ्रम के कारण से रज्जु को तो परित्याग कर दिया, रज्जु को छोड़ दिया, और क्या देखता है? सर्पम गृह्णाति, अरे सांप है भाई वहां, अकल मारी जाती है। क्या होती है? अकल मारी गई ना, तो कहता है कि सांप है। तो मूढ़धि किसको ग्रहण करता है? रज्जु को छोड़ करके सांप को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से तद्वत सत्यम अविज्ञाय, जो परम सत्य है, जो क्या है? परम सत्य। इसके लिए कहा है सत्यम परम धीमहि। क्या बोलते हैं? जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते। इसका ध्यान करते हो?
परम सत्य का ध्यान करते हो या ये जो मिथ्या नाशवान जगत है इसका ध्यान करते हो? हैं? किसका ध्यान करते हो? शरीर का ध्यान करते हो, घर दर का ध्यान करते हो, या या मकान दुकान का ध्यान करते हो, या परम सत्य का ध्यान करते हो? इसका ध्यान होता है सेठ जी? परम सत्य का ध्यान करना चाहिए ना। और ध्यान किसका करते हैं? ये महाराज जी शरीर का ध्यान ज्यादा करना, शरीर का भजन ज्यादा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में किसका भजन ज्यादा? क्या शरीर का भजन ना करे तो शरीर भजन ना करने देवे? भगवान का भजन करने देगा क्या शरीर? क्यों जी? दांत में दर्द होगा तो किसका भजन होगा? इतने विचारवान तो जरूर बनना चाहिए कि दांत में दर्द हो रहा है लेकिन भजन फिर भी किसका हो? भजन फिर भी भगवान का ही। और भगवान सो मेरी अपनी आत्मा। भगवान कौन है? किसका भजन होना चाहिए? है ना, आत्मचिंतन। दांत में दर्द है, एक गोद में उसको भी रख लो। 2 गोद है ना आपके पास? नहीं है, कहीं कहीं गोद है। ये माताएं जो है, ये आदमी एक बच्चे को कंधे पे उठा लिया, एक बच्चे को ही साथ में ले लिया, दूसरे बच्चे को ही साथ में ले लिया, पीछे झोली भी लटका ली। नहीं कर लेते कितने काम? वैसे लटका लो सबको, क्या फर्क पड़ता है? नहीं? चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए, हैं? हाथी लादे पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। नहीं, ऐसा कर लिया करो। चींटी कौन है? चींटी कहना, चींटी चढ़ी पहाड़ पर। चींटी आप ही तो हो, और कौन है? साधक जो है, साधक चींटी है। 9 मन, ये जो मन है ना, मन, ये कितने हैं? 9 को कह दिया, 900 है। मन कितने हैं? पलक पलक मन, और मन तो कितने हैं? कभी कुछ कभी कुछ। खाने की अलग चाह, पीने की अलग चाह, देखने की अलग चाह। मन तो कितने? 9 है। मन कितने? 900 है या 9 लाख है? 9 मन तेल लगाए, तेल लगा लिया। अब तेल लगा के चढ़ना, चीखने उस पे चढ़ना सहज है क्या? और क्या कर रही है? हाथी लादे पीठ पर। अहंकार को किस पे रखा हुआ है? अहंकार को साधक ने क्या लादा हुआ है? सर पे लादा हुआ है? नहीं लादा हुआ है, पीठ पे लादा हूं। ऊंट बगल लटकाए। और बाकी ये काम क्रोध आदि होंगे, किसी को भी जोड़ लो, उसको क्या है साथ में वो भी लटका रखे हैं, तो चढ़ पाएगा क्या? भगवान को पाने के लिए चढ़ रहा है आपका, आप क्या करके हो? तो चींटी से है जी, लाद जी सब इतना लाद रखा है। 9 पहले तेल लगा लिया, तेल लगा के वैसे ना पकड़ पाते कुछ? तो देख लो सेठ जी, ये स्थिति हो जाती है। इतना बड़ा कुटुंब, पता नहीं क्या क्या ला दे रखते हैं। तो परम सत्य की बात कर रहे थे, किसका ध्यान करते हैं? शरीर का ध्यान करते हैं ना, तो लटका लिया करो, कोई बात नहीं। दांत में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, कहना तू भी हो ले भाई, ठीक है, तेरा इलाज कर दिया है। शांत तो थोड़ा क्या होगा, समय ही लगेगा ना। ज्यादा अशांत होके तो काम कुछ बनना नहीं है ना। तू भी हो ले, धीरे धीरे उधर से ध्यान हटाओगे, वो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप शांत हो जाता है, नहीं हो जाता है? ध्यान ना दो, ये बच्चे की तरह है सब कुछ। जितना देखते रहोगे उतना कूदता रहेगा, देखना छोड़ दो, अपने आप सो जाएगा। हैं? तो वैसे ही है, जितना इन्हें देखोगे ना, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जितना देखोगे उतना क्या करेंगे? देखना छोड़ दो। हैं? अपने आप क्या है? या तो समाधि लग जाएगी, है ज्ञान रूपा लगे, अज्ञान रूपा नहीं लगेगी तो अज्ञान रूपा तो लगी जाएगी, नहीं लग जाएगी, नींद नहीं आ जाएगी, हाँ समाधि लग जाएगी।
भजन की करना है, इसका भजन करो। सत्यम तो उसी को कह रहे हैं, तद्वत सत्यम अविज्ञाय, इसी प्रकार से सत्य को न जान कर। सत्य कितने सत्य है जी? सो अपनी आत्मा। सो क्या है? अपनी आत्मा। सो मेरी है आत्मा। वो जो परम सत्य है वो क्या है? कहाँ पर है? अपनी आत्मा है महाराज। सब कुछ क्या है? बस वही, सब उसी की महिमा, सारा उसी का प्रकाश। किसकी महिमा है? सत्य। तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी, तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके बस। रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहिनी, तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी। ठीक है ना? क्या तू देह थोड़ा है छोटा सा, सब में तेरी ही चमक। इस सूरज की जो चमक है, जिसको आपकी आंखें और आपकी मन बुद्धि ग्रहण कर रहे हैं, उनमें जो चमक डाली हुई है और उस चमक को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य इनमें भी है, वो किसकी कृपा से, किसकी सत्ता से? चेतन की ना? चेतन की सत्ता से। चेतन से भिन्न सब कुछ निस्तेज, सब कुछ जड़, सब कुछ मिथ्या, आभास, प्रतीति मात्र, है ना? क्या हमारा सूरज जला देगा? जला देगा? इसको जलाएगा सूरज? शरीर को जला देगा ना? आत्मा को जला देगा? हैं? खुद जल जाएगा। सूरज जो है अपनी आत्मा में खुद जल करके क्या हो जाता है? राख होके मिल जाता है। न तो सूर्य भाती न चंद्र तारक, कुतो है मग। देख लो, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, गीता जी में बोल दिया है ना? न तद् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका। आगे नहीं, न तद् भाषयते सूर्यो न, हाँ जी, न तद् भाषयते सूर्यो न पावका। समय भी ज्यादा हो गया था। हाँ वही है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पर दूसरा बोल रहा था, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतम तेज, है ना? यहाँ पर तो बता दिया है कि भाई उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये बताया है कि इन सब में जो तेज है वो किसका है? यदादित्यगतम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि। सब में जो तेज है वो मेरा, मुझे आत्मा। ठीक है ना? तो चलो जी, परम सत्यम अविज्ञाय मूढ़धि जगत पश्यति। जो मूढ़ बुद्धिमान है वो क्या करता है? सत्य को न जान करके जगत पश्यति। किसको देख रहा है? जगत को देख रहा है। हाँ जी, क्या बोल दिया है? किसको देख रहे हो? जगत को देख रहे हो या सत्य को देख रहे हो? हैं? कि हमारा जगह देखने में बड़ा आनंद है, खेल खिलौने। यदि जगत को देखने में आनंद का अनुभव कर रहे हो तो आप साधक तो हो नहीं। हाँ, या तो अज्ञानी हो सकते हो या ज्ञानी हो सकते हो, वो आप देखो। जगत को देखने में क्या अनुभव कर रहे हैं?
आनंद का अनुभव कर रहे हो तो दो आनंद का अनुभव करते हैं यहाँ पर, दो आनंद दो ही लेते हैं, या तो पूर्ण अज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी। वो आप देख लो कौन से हो, या साधक कौन से हो। क्या महाराज जी जो बनने में लाभ हो बता दो, हम तो क्या अज्ञानी तो हम है नहीं, अज्ञानी तो नहीं हो ना, ये तो आपका अहंकार स्वीकार करेगा ही नहीं, अज्ञानी तो आप हो नहीं, ठीक है। और इसलिए क्या हो, आप ज्ञानी है, वो आप देख लो। और ज्ञानी हो तो आप अंधेरे में हो। यदि अज्ञानी अपने आप को क्या मान ले, ज्ञानी माने, तो अंधेरे में है ना। तो देख लो, या तो पूर्ण अज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी जगत को देख करके आनंद का अनुभव करता है, और साधक तो क्या अनुभव करता है, दुख रूप, असार, रसहीन, परिवर्तनशील, नाशवान, बंधन रूप, भयानक अग्नि, विविध निरंतर ताप दे रहे, चिंता दे रहे, क्लेश दे रही है, निरंतर पीड़ा पहुंचा रही है। साधक की बात तो ये है। आप देख लो, आप मेरे से पूछेंगे जी क्या बनने में लाभ है, तो मैं कहूंगा साधक बनने में लाभ। क्या बनने में लाभ है, साधक में लाभ है। क्यों, साधक जो है ना वो सिद्ध हो जाता है, साधक ज्ञानी हो जाता है, साधक ही तो पाता है ना। पर आप तो या तो अज्ञानी रहना पसंद करते हो या ज्ञानी हो जाना, साधक बनना, ये बड़ी गड़बड़ बात है। साधक होने चाहिए। तो जो जगत को देख रहे हैं तो अज्ञानी हुए ना आप। तो अज्ञान के कारण से अपने स्वरूप को न जान करके मूढ़धी, तो दो बात कह दी है यहाँ पर। एक तो मूढ़ बुद्धि हो, इसीलिए सत्य को ना देख करके किसको देखते हो, जगत को देख। ज्ञानी जिसने सत्य को देख लिया, साधक जिसको जगत दिख रहा है दुख रूप, और अज्ञानी वो तो जगत में ही मस्त। आगे कौन सी विपत्ति आने वाली है उससे वो क्या रहता है, अभी विपत्ति भोग रहा था, अब फिर विपत्ति में ही है, और फिर विपत्ति में ही रहना है, लेकिन उसके पश्चात ही भूला रहता है ना। एक शहद की बूंद टपक जाए बस उसमें ही लुब्ध हो जाता है। चलो समय आज बहुत ज्यादा हो गया।